नमस्कार साथियों, बड़े समाचार में आपका स्वागत है। तो सतना में जिसका डर था वही हुआ। भाजपा प्रत्याशी गणेश पटेल का ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद बीजेपी में बवाल मचा हुआ है। हम वायरल फोटो की तस्दीक नहीं करते, लेकिन यह फोटो कल चुनाव के दौरान क्लिक की गई है, जिसमें गणेश सिंह तनाव में दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि 4 बार के सांसद गणेश सिंह का कॉन्फिडेंस इस बार हिला हुआ है? असल में सतना का चुनाव शुरू से ही चर्चा का विषय बना हुआ था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वही कैंडिडेट लड़ रहे थे जो आज लोकसभा में आमने सामने हैं। मतलब कांग्रेस से सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा और बीजेपी से गणेश पटेल। लेकिन बीच में मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के बीएसपी से मैदान में आने पर समीकरणों में जिस तरह का बदलाव आया है, उससे भाजपा का टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। सतना में लगभग 62% मतदान हुआ है, जो पिछले बार के मतदान से 8% कम है। तो आप यह समझ लीजिए कि जहां भी मतदान कम हुआ है वहां बीजेपी को सीधा नुकसान हो रहा है, और इसी संभावित नुकसान के कारण गणेश पटेल तनाव में दिखाई दे रहे हैं। सतना में सबसे बड़ा सवाल यह था कि सवर्ण मतदाता किस तरफ जाएंगे। क्या राम मंदिर के कारण वह बीजेपी में वोट करेंगे या जाति समीकरणों के आधार पर वोटिंग होगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर की लहर तो कहीं दिखी ही नहीं, मोदी लहर का भी दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। इस स्थिति में जिस तरह सतना में मतदान हुआ है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की क्या स्थिति है। यहां जाति के आधार पर वोटिंग होती आई है। पटेल मतदाताओं की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी संख्या में कुशवाहा मतदाता यहां मौजूद हैं। मतलब यदि जातियों के नजरिए से देखा जाए तो दोनों कैंडिडेट गणेश पटेल और सिद्धार्थ कुशवाहा बराबरी पर हैं। लेकिन इस बार खेल सवर्ण मतदाताओं के हाथ में था। खासकर ब्राह्मण वोटों पर सबकी नजर थी। अंदाजा था कि मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ब्राह्मणों के वोट ले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्राह्मण इस बार गणेश पटेल को हराने के लिए संगठित था और उनकी ज्यादातर वोटिंग कांग्रेस में हुई है। तो गणेश पटेल को सीधा नुकसान ब्राह्मण वोटों का हुआ। उधर नारायण त्रिपाठी के बीएसपी से लड़ने के कारण कैडर वोट नारायण के पक्ष में चले गए, जो अभी तक बीजेपी के पक्ष में जाते थे। यह गणेश पटेल का दूसरा नुकसान था। तो जाहिर है कि गणेश पटेल को इस बार चुनाव में कई तरह के नुकसान हुए हैं। हालांकि विकास की बात की जाए तो सतना रीवा से कई सालों पीछे है, जबकि सतना एक रेलवे जंक्शन था और है। इसके बावजूद गणेश पटेल 20 सालों में सतना के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। यह नाराजगी भी लोगों के बीच में थी और वोटिंग में यह नाराजगी दिखी भी। तो यह माना जा रहा है कि सतना सीट फंसी हुई है, लेकिन लड़ाई में गणेश पटेल नहीं है। लड़ाई कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच है, और यह चौंकाने वाली बात। तो सतना के चुनावी मूड पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।